नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ न सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मंगलवार की रात चुपचाप रख दे, यहाँ पर एक लौंग आपके जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी मुक्ति। बालाजी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये लौंग का उपाय अपना लेते हैं तो जीवन के सभी कष्ट होंगे दूर, पूरा कर समाप्त हो जाएगा, नौकरी के चांस अधिक हो जाएंगे, आपके बिजनेस में होगी बढ़ोतरी, धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, हिंदी रीति रिवाज में पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्रों में भी ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि कोई भी सपना हो वो पूरा जरूर होता है। आपको हम आज लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने के बाद आप कोई भी धंधा या नौकरी या कुछ भी नया कारोबार कुछ भी करने को सोचोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला ले माना जाता है। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा आप 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में सभी नियमों को अच्छे से बताया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को अपनाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी कट करके नहीं देखना। नहीं तो वीडियो में बताए गए सभी नियमों से कुछ नियम आप नहीं समझ पाओगे, जिसका उपयोग आप गलत तरीके से कर लोगे और ऐसा करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को समय निकाल के बिना कट किए ही देखना शुरू है। वीडियो को गेहूं के आटे में पानी डालकर गुथे और उसके दीपक बनाएं। इसमें तेल डालें और रुई से बनी बत्ती रखें। दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। लाल मसूर की दाल का दान करें। इस उपाय से मंगल, घर के दोषों की शांति हो सकती है। मसूर की दाल शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने एक नारियल अपने सिर पर 7 बार वर लें। इसके बाद नारियल को फोड़ दें, भगवान को अर्पित करें। ऐसे तालाब या सरोवर पर जाएं जहां मछलियां हो, वहां पहुंचकर मछलियों को आते की मंगलवार को ये 7 उपाय होगा धन प्राप्ति में लाभ। गोलियां बनाकर खिलाएं, मंगलवार को करें। यह उपाय बन जाएगा बिगड़ा काम। हनुमान जी भगवान शिवा के अवतार हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, अर्थात को प्रसन्न कर आप धन, संपत्ति, विद्या, स्वास्थ्य, वैभव, संतान सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जाने हनुमान जी को कैसे करें प्रसन्न। हनुमान जी की आराधना की विधि सामग्री: 1 चेकी लाल कपड़ा, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, रोली, चावल, अगरबत्ती, ताज़ा बना भोजन, नारियल, गुड़, चना, गंगाजल, पुष्प, फल आदि। सबसे पहले स्नान कर स्थल को साफ करें और उस पर चैकी बिछाएं। चैकी पर लाल कपड़ा अच्छी तरह बिछा ले, चेकी के चारे और गंगाजल छिड़के। उसके पश्चात हाथ धोले। लौंग के चमत्कारी टोटके। लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। कुंडली में राहु केतु दोष है तो आपको हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकले और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ी बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। हनुमान जी को रोली अक्षत से तिलक करके उनके समक्ष पुष्प, नारियल और सिंदूर अर्पित करें। इसके पश्चात हनुमान जी को ताज़ा बना भोजन, शुद्ध जल, चना,
गुड़ और फल अर्पित करें तथा हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अज्ञानवश जो कुछ भी गलती आपसे हो उसे क्षमा कर वो आपकी पूजा को स्वीकार करने विराजमान हो। भगवान गणेश से प्रार्थना करें वो आपकी इस हनुमान पूजा को सफल बनाएं। अब हनुमान जी का चित्र स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं व अगरबत्ती जलाएं। रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी के निम्न मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रामायण की चौपाइयों से कीजिए अपने मनोरथ को पूर्ण। अब आप अपनी को हनुमान जी को बताते हुए रामायण की अपनी मनोरथ के अनुसार रामायण की निम्न का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अपने बस करी राखे, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरन हनुमत, नौकरी पाने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, विश्व भरण पोषण कर नाम भरत, शिक्षा में सफल के लिए, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो, पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए पवन तनह बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, रोग दूर करने के लिए लाया संजीवन, लखन जी आया श्री रघुवीर, हर्षि उर लाए टोटकों से बचने के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राजपद प्राप्त करने के लिए तुम उपकार, सुग्रीव सभी कार्य में सफलता के लिए सकल गुण निधान, नमामि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उससे संबंधित 108 बार जाप करें और उसके बाद कम से कम 21 दिन तक यह क्रिया दोहराएं। ऐसा करने से पवन पुत्र प्रसन्न होकर आपको आपकी मनोरथ होने का वरदान देते हैं। हनुमान जी के किस स्वरूप की पूजा से मिलता है क्या लाभ? कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की कई प्रतिमाएं और चित्र आसानी से देखे जा सकते हैं। शास्त्रों में अनुसार इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जानिए हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप और उनकी पूजा से मिलने वाले शुभ फल। भक्त इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सेवक हनुमान बजरंग बली के इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति, परिवार और कार्यस्थल पर सभी बड़े लोगों का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्या देव हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश गति और ज्ञान के भी प्रतीक है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त को भी ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। सूर्यमुख हनुमान की पूजा से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। दक्षिणामुखी हनुमान हनुमान जी की वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का दक्षिणमुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्रा शिवाजी अवतार माने जाते हैं जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त होती है। उत्तर हनुमान देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। वीर हनुमान स्वरूप में साहस, बल, पराक्रम व आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया और श्री राम के काज संवारे। वीर हनुमान की पूजा से भक्त को भी साहस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।